हेलो दोस्तों, बहुत दिनों के बाद आपके साथ मुलाकात हुई। मैं चाहता था कि बहुत दिनों के बाद आपसे कुछ बात करूं, पर बिज़ी शेड्यूल होने के वजह से मैं यूट्यूब पे आ नहीं पाया। पर आज की वीडियो काफ़ी इमोशनल होने वाली है और मैं यह आपको बताना चाहता हूं कि बाय द एंड आपको कुछ ना कुछ ब्रेक थ्रू मिलेगा। तो वीडियो के एंड तक बने रहेगा। आज मैं आपके साथ दो एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। मैं पिछले वीक एक बिजनेस ग्रोथ सेमिनार में जा रहा था, तो उसके एक दिन पहले मैं सैलून पे गया और वहाँ पे मैं चाहता था कि मेरे बाल सेट हो। तो मैं वहाँ पे चेयर पे बैठा। मेरे बाजू में एक महानुभाव बैठे हुए थे, जो जिनकी शरीर यष्टि वैसे पतले से थीन से थे और उनकी आंखें और गाल धसे हुए थे। वह भी अपने बाल सेट करने के लिए आए थे और डाई करवा रहे थे। और बीच बीच में बार बार वह सलून का जो लड़का था उसे वह कह रहे थे कि भाई थोड़ा संभाल के, भाई थोड़ा संभाल के। हर 2 मिनट के बाद वह कह रहे थे भाई थोड़ा संभल के। फिर वह लड़के ने उसे कहा कि सर आप तो वही सर हो ना। उसने कहा हाँ मैं वही हूँ। फिर वह शॉक हो गया लड़का। उसने कहा सर बुरा मत मानिए, पर आप तो काफ़ी मोटे हुआ करते थे, आप इतने पतले कैसे क्या हो गए। फिर आगे की बात उन महानुभाव ने क्या कहा, ध्यान से सुनिए। उन्होंने कहा मैं 14 दिन से आईसीयू में था, मुझे ब्रेन स्ट्रोक हो गया था। 7 दिन में कोमा में था और कोमा के बाहर आने के बाद भी मैं मेरे घर वालों को, मेरे बच्चों को, मेरे बीबी को, मेरे भाइयों को पहचानता नहीं था। मेरे दोस्त भी आए थे, उनको भी मैं नहीं पहचान रहा था। अभी 2-3 दिन मेरी याददाश्त वापस आई और मैं लोगों को पहचानना शुरू किया। और उन्होंने हाथ को दिखाया, उनके हाथ में वह 3-वे सिरिंज लगा हुआ था जहाँ से हम सलाइन और इंजेक्शन छोड़ते थे। तो उन्होंने कहा कि मैं बचूंगा या नहीं बचूंगा ये भी डॉक्टर को पता नहीं था। मैं वही मोटा इंसान हूँ जिसकी अभी आंखें धंस गई है और गाल अंदर धंस गया है। यह था पहला एक्सपीरियंस। अब मेरा दूसरा एक्सपीरियंस। हमारे बिल्डिंग के नीचे सिक्योरिटी भैया हैं, वह चित्रकूट के हैं। वह 1 महीने के लिए गांव जाने वाले थे और अभी फ़िलहाल मेरा बर्थडे आने वाला था। तो उन्होंने कहा कि सर मुझे गिफ्ट चाहिए, बर्थडे मेरा और गिफ्ट उन्हें चाहिए। मैंने बोला बहुत ही बढ़िया, मिलेगा आपको ज़रूर गिफ्ट, क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा कि सर मैं चित्रकूट जा रहा हूँ तो मुझे शूज़ लेके दीजिए। मैंने कहा यस मैं आपको शूज़ लेके दूँगा। तो मेरा और भैया का टाइम मैच नहीं हो रहा था, फिर भी कैसे भी समय निकाल के हम हमारे दोस्त के शूज़ के शॉप में गए। मैं भैया को मेरे 2 व्हीलर गाड़ी पे लेके गया और वह पीछे बैठे थे, मैं गाड़ी चला रहा था। हम पुणे में रहते हैं, पुणे का पिंपरी चिंचवड़ एरिया, इस एरिया में वाकड़ में हम रहते हैं। तो यहाँ की काफ़ी फेमस प्लेसेस है, जैसे कि वाकड़ में दत्त मंदिर, कालेवाड़ी में तापकीर चौक, पिंपरी में शगुन चौक। तो ये किसी को भी आप पूछ लेंगे कि चाफेकर चौक कहाँ पे है, डांगे चौक कहाँ पे, तो यह पिंपरी चिंचवड़ का बच्चा बच्चा जानता है। तो भैया जब पीछे बैठे हुए थे, तो जब भी कोई फेमस चौक, जैसे वाकड़ से हम निकले, तो मैंने भैया को पूछा भैया दत्त मंदिर तो आप आए हैं ना। भैया बोल रहे नहीं। फिर हम और आगे बढ़े। मैंने बोला भैया ये डांगे चौक, यहाँ पे तो आप आते रहेंगे ना। भैया बोले नहीं। फिर हम और आगे गए, चिंचवड़ का चाफेकर चौक। भैया को पूछा कि भैया ये चाफेकर चौक तो आपको 100% पता होगा। तो भैया उस पर भी जवाब दे रहे कि नहीं। फिर हम शगुन चौक, जो पिंपरी का, पुणे का, पिंपरी चिंचवड़ का सबसे फेमस चौक है, कि भैया ये तो आपको पता होगा। भैया ने उस पर भी नहीं देखा। फिर हम जैसे गाड़ी से 2 व्हीलर से आगे बढ़ रहे थे, तो मैंने आईने में देखा भैया इधर उधर की बिल्डिंगें, जगहें ऐसे देख रहे थे। जैसे उस एक्सपीरियंस को अगर मैं डिस्क्राइब करूँ तो समझ लो एक छोटा सा बच्चा है, उसे पहली बार अगर आप अंधेरे जंगल में लेके जाते हो जहाँ पे हज़ारों लाखों जुगनू हैं, तो वह कैसे देखेगा। बस उसी हिसाब से भैया देख रहे थे।
तो मैंने भैया को बोला कि भैया आप यहाँ पे आए रहेंगे, यहाँ पे आए रहेंगे। तो आगे भैया ने क्या बोला, ध्यान से सुनिएगा। भैया ने बोला कि सर मैं दिन भर बिल्डिंग में ही रहता हूँ, क्या आपने कभी मुझे देखा है बिल्डिंग से बाहर जाते हुए? तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि भैया 24 घंटे बिल्डिंग के नीचे ही रहते हैं। हमारे बिल्डिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए भैया 24 घंटे बिल्डिंग में ही रहते हैं। उन्होंने बिल्डिंग के गेट की दहलीज भी कभी नहीं लांगी। अगर वह कभी गांव को जाते हैं तभी वह बिल्डिंग के बाहर जाते हैं। इसके सिवा वह बिल्डिंग या बिल्डिंग के पास जो भी एक दो छोटे से शॉप है वही तक ही उनका वर्ल्ड सीमित है। यही उनका वर्ल्ड है। अब मैंने आपके साथ 2 एक्सपीरियंस मेरे नैरेट किए। फर्स्ट एक्सपीरियंस जो महानुभाव 14 दिन के बाद आईसीयू से उठे थे, और दूसरा सिक्योरिटी भैया का। तो सबसे पहले एक्सपीरियंस से हमने क्या सीखा कि भैया लाइफ इज़ वेरी अनप्रेडिक्टेबल। कल आपका क्या होगा कोई नहीं बता सकता, और कल आपके घर वालों का क्या होगा कोई नहीं बता सकता। तो क्यों आप गिले शिकवे पाल रहे हो? जिन्होंने भी आपको हर्ट किया है, इंसल्ट किया है, आपको तकलीफ़ दी है, आपका हार्ट ब्रेक किया है, माफ़ कर दीजिए उन्हें। और जिनके साथ भी आपकी अनबन हुई है, आपके नज़रिए के वजह से, आपके एटीट्यूड के वजह से अगर आपने किसी का दिल दुखाया है तो माफ़ कर दीजिए उन्हें भी। यह ज़िंदगी कोई ऐसा खेल नहीं है कि फिर से आपका नंबर आएगा। यह एक ही टाइम आपको मिली है, तो मेक श्योर दैट एवरी सेकंड यू मेक इट बिग। और अगर लाइफ इतनी अनप्रेडिक्टेबल है तो लाइफ का वर्थ हम जान क्यों नहीं रहे? वह सारी चीज़ें, वह सारे सपने जो हम चाहते हैं उनके लिए हम एक्शन क्यों नहीं ले रहे? हम लोगों को माफ़ क्यों नहीं कर पा रहे? हम लोगों से माफ़ी क्यों नहीं मांग रहे? तो हमने पहले एक्सपीरियंस से सीखा कि लाइफ इज़ अनप्रेडिक्टेबल। अगर आप कल सुबह उठो तो सबसे पहला काम करो, भगवान को धन्यवाद दो, मज़ा आ गया, एक और दिन मुझे मिल गया और आज कुछ तो ज़बरदस्त मेरे ज़िंदगी में होने वाला है। दूसरा एक्सपीरियंस जो मैंने शेयर किया सिक्योरिटी भैया का, आप सोचिए भाई, सिक्योरिटी भैया का वर्ल्ड बस है बिल्डिंग और बिल्डिंग के पास का थोड़ा सा एरिया। उसके सिवा जो भी फेमस जगह है उन्हें पता ही नहीं है। वह पिंपरी चिंचवड़ इस एरिया में 7 साल से रह रहे हैं, पर उन्हें सिर्फ और सिर्फ हमारा बिल्डिंग ही पता है। दोस्तों, आपको जो लाइफ मिली है वह भैया से कितनी बेटर है। सोचिए, आपके पास पैसा है, आप घर से बाहर जा सकते हो, दूर दूर जा सकते हो, आप घूम सकते हो, आपके पास फ्रीडम है, फिर क्यों आप चीज़ों की कंप्लेंट कर रहे हो? बस यही ना किसी ने आपका दिल दुखाया, या आपने एक चीज़ चाहिए थी वह चीज़ आपको नहीं मिली, या आपके कुछ एक्सपेक्टेशन थे वह पूरे नहीं हुए, पर वही तो ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई, ज़िंदगी तो और है। भैया का एक्सपीरियंस बताता है कि हम लोग काफ़ी प्रिविलेज्ड हैं। हमने ग्रेटफुल होना चाहिए कि हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो भैया के पास नहीं है, या जो भैया नहीं कर सकते हैं। देखिए, हो ऐसा रहा है कि ज़िंदगी में घटित कुछ हो रहा है और हम परसीव कुछ और कर रहे हैं। ज़िंदगी में सिर्फ घटनाएं हो रही हैं, पर उन घटनाओं में से हम कुछ चीज़ों को डिलीट कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के हमारे माइंड में डाल रहे हैं। बस वहीं पे वह जो हमारा पर्सनल इंटरनल रिप्रेजेंटेशन है वह ख़राब हो रहा है, और उसी के वजह से हम सफ़र कर रहे हैं। अगर इस चीज़ को आप सीखना चाहते हो, आपके ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आपने NLP साइंस को सीखना चाहिए। और अगर आप NLP साइंस को सीखना चाहते हो तो नीचे में डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक लिंक दूंगा जहाँ पे 7 वीडियोस का कोर्स पूरी तरीके से फ्री है। मैं चाहता हूँ कि आप NLP को सीखें और आपके ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म करें, आपके सारे सपने सच हो।
आशा है कि आज का यह वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, और अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को आपके दोस्तों और परिजनों के साथ शेयर कीजिए। शायद उन्हें इस वीडियो से कुछ ब्रेक थ्रू मिलेंगे फिर से अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखिए और खुद के परिवार का ख्याल रखिए।